स्वस्थ होंगी। आज मैं शिशुपाल कादनिया और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को टेनिस के अंदर पास्ट टेनिस का जो चौथा भाग है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। पास्ट का चौथा भाग कौन सा टेनिस होता है, उसकी क्या पहचान होती है, उसके क्या नियम होते हैं, उसके सूत्र क्या है, और अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके वो पहचान के शब्द क्या है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे हैं वो इस वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक गौर से सुने, समझें, देखें और कोई नोट करने वाली चीज है उसको जरूर नोट कर लेना। तो आओ शुरुआत करते हैं आज के इससे हमारे टेनिस का। तो प्रेजेंट के साथ हमने पढ़ दिए हैं। अब पास्ट के जो चार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट भूतकाल का, भूतकाल में परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। भूतकाल में कोई कार्य है वो आधा पूर्ण हो गया और आधा अभी जारी है। भूतकाल में कोई कार्य आधा पूर्ण हो गया हो और आधा अभी जारी है, ऐसे हिंदी के वाक्य को जो दर्शाता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो पहचान में क्या आता है, कोई कार्य किसी समय से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा था, कोई कार्य किसी समय से कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं और कर रहा हूं आदि शब्द पढ़े थे। तो प्रेजेंट है तब है आया था, पास्ट है तो था, थी, थे शब्द आया। तो ऐसा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो उसको हम अगर इंग्लिश से जब अंग्रेजी में बनाते हैं तो क्या नियम आता है। पहला नियम है सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाओ। सभी कर्ताओं के साथ, इसका मतलब इस टेंस में नहीं तो कर्ता एकवचन है, नहीं तो कर्ता बहुवचन है। सभी कर्ताओं के साथ एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग होगा और वो है हैड बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड लगेगी। तो पास्ट परफेक्ट में जब हैड आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते ही वो क्या आ गया था, हैज बीन, हैव बीन। तो पास्ट में हैड था, पास्ट परफेक्ट में अब हो गया हैड बीन। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर रहा रही है तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, दूसरा नियम हो गया। अब जो तीसरा एक नियम आता है वो प्रेजेंट का जो चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीन टेंसों में ही लगता है। वो क्या है कि कोई कार्य किसी समय से कर रहा है, इसका मतलब उस वाक्य में एक समय दिया हुआ होगा और वो समय यदि हमारा निश्चित है तो उस समय से पहले कर्म के बाद में हमें सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा। तो वो दिया गया समय यदि हमारा निश्चित है तो हम लगाएंगे सिंस और उसके बाद में समय, और यदि वो समय दिया गया वो
फोर, और फोर के बाद जाएगा वो समय क्या है, वो घंटों में है, वो मिनटों में है, वो सब सप्ताह में है, वो दिनों में है, महीनों में है, वर्षों में है, घड़ी का समय है, संडे मंडे जनवरी फरवरी है आदि। तो अब जो हम टेंस में तीसरे जो पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सूत्र। क्या है? सूत्र। हिंदी से अंग्रेजी में पद के बदलने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहला आता है अफर्मेटिव। हमें पता है कि जब हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं तो पहला किसका स्थान होता है? सब्जेक्ट का होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड बीन, सभी कर्ताओं के साथ। उसके बाद में आता है वर्ब, तो हमने यहाँ भी ले लिया। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्या है कि वर्ब में आईएनजी है, लगा दिया। उसके बाद में प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, हमने लिया ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में इसमें दो शब्द आते हैं सिंस और फॉर, तो हमने यहाँ पर लिया सिंस ऑब्लिक फॉर। अब सिंस फॉर के बाद में वो समय सूचक शब्द है वो आगे लिख दो, जैसे 5 वर्षों से, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर 5 years। अब दूसरा आता है नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक है। तो नकारात्मक का बन जाता है सही की क्रिया के साथ नोट लगा दो, बाकी नकारात्मक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सही क्रिया हेड और बीन दो है, तो हेड और नोट और बीन करेंगे बस। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस से और प्लस समय, प्लस से समय। अन्य कोई शब्द है तो आगे रख दो, यहाँ पर लिखेंगे प्लस समय। इसी प्रकार हमारा तीसरा सूत्र है वो क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या लेंगे? साहित्य से शुरू करेंगे, है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में शेष सहायक क्रिया। शेष सहायक क्रिया हमारी क्या बची है? बी। तो सब्जेक्ट आ गया, सहायक क्रिया आ गई, वर्ब, तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस समय, और अंत में कोई शब्द हो तो अंत में प्रश्नवाचक। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया, तीसरा। अब आता है चौथा इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो प्रश्नवाचक का मतलब है हेड से वाक्य को शुरू कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद में नोट बीन लगा देंगे, नोट बी, बस हो गया। अब क्या है? शेष वाक्य है जो मैं बता दो, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस समय, अंत में कोई और शब्द है तो और फिर लगा दो प्रश्नवाचक। तो ये हो गए हमारे 4 सूत्र जो हम प्रत्येक टेंस के प्रत्येक वाक्य में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक या साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये हुए हमारे 4 सूत्र। अब इस सूत्र के आधार पर हम आगे हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो किस तरीके से हम इन सूत्र का प्रयोग करते हुए और हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं। इस टेंस के वाक्य एक बनाओ,
चाहे 2 बनाओ चाहे 7 बनाओ, सभी का नियम, सभी का क्रम है वो एक समान होगा। क्यों होगा कि हमने नियम ये बात पढ़ी है कि सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेडबिन लगाओ, अर्थात एक हेडबिन ही होगी। सही क्रिया एक ही है तो सभी कर्ता समान है, समान है तो सही वाक्य एकवचन का बनाइए या सही वाक्य है वो बहुवचन का बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर हिंदी में वाक्य लेंगे कि समाजी अंग्रेजी पढ़ा रहे, पढ़ा रहा था। चलो ये बात बड़ी सुनी समझ रही है, आपके यहाँ पर पूरा ही देता हूँ मैं करता। वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्योंकि आजकल समाजी आएंगे तो श्रीमान समाजी करेंगे तो एमआर समाजी और रहेंगे थोड़ा सा वाक्य शुरुआत तौर से आपको थोड़ा पता लगेगा। तो हम एक साधारण से वाक्य की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा आपको सूत्र कहता है सब्जेक्ट कौन है, वह अंग्रेजी, फिर कहता है साहित्य या हेडबिन लो, तो हमने यहाँ पर लिया हेड बी, फिर कहता है सूत्र प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब हमारी क्या है पढ़ा यानी टीच, तो TEACHING टीचिंग, अर्थात अध्यापन का जो कार्य होता है, पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था, पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग। जब दूसरा आपको कोई पढ़ाता है तो जैसे टीच आता है उसका मतलब टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है इंग्लिश, तो ये इंग्लिश आ गया कर्म। अब कहता है प्लस सिंस और फॉर में से लेना है। अब इस वाक्य के अंदर एक समय सूचक शब्द है, कब से बता रहा है सोमवार से, यह हमारा समय सूचक शब्द है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सोमवार से ये सोमवार शब्द है वो निश्चित है क्या निश्चित है, तो ये निश्चित है या ये निश्चित है, इसके लिए हमने और प्रेजेंट का जो चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था उसमें मैंने ये वाक्य बताए थे कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। तो हम अगर बार बार उन शब्दों को लिखेंगे पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको एक बार आपने पुनः प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाकर के फिर पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि शब्द वही रहेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। तो आपको पता है कि सोमवार दिया गया है तो बारों के नाम महीनों के नाम है वो निश्चित होते हैं, तो यहाँ पर निश्चित का मतलब हो गया सिंस, और कब से संडे मंडे ट्यूसडे सोमवार है तो सिंस मंडे, ये हो गया सिंस मंडे। अब यहाँ पर आता है नेगेटिव, तो देखो ही सूत्र कहता है हैड नॉट बीन लो, कहता साइकिल मुख्य क्रिया आईएनजी, तो TECHING टीचिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा इंग्लिश। अब कहता है सिंस या फॉर में से, तो अब आने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार है वो आ गया सिंस है, और यहाँ पर
MONDAY हो गया। अब हमारा तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारे प्रश्नवाचक कब होता है? साइक्लिक से वाक्य को शुरू कर लो। क्या साइक्लिक हमारी हेड, सूत्र क्या कहता है? हेड प्लस सब्जेक्ट, तो हेड ले लिया प्लस सब्जेक्ट ले लिया प्लस शेष साइक्लिक हमारे पास क्या है? बीन। सर यहाँ पर थोड़ा सा he had not been तो had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या गया? देखो सूत्र देखो तीसरा क्या कहता है? हेड लो या साइक्लिक लो लेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो हमारे पास साइक्लिक दो है तो हमने कर्ता को बीच में ले दिया, हेड भी के बीच में कर्ता लगा दिया। वर्ब आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। अब वही बात सिंस या फॉर, तो यहाँ पर सिंस और मंडे प्रश्नवाचक सिद्धांत में, क्यों ये प्रश्नवाचक वाक्य? अब आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हेड प्लस ही प्लस नोट बीन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस इंग्लिश सिंस फॉर्म में से सिंस और MONDAY मंडे। अगर ये पहला वाक्य आगे अगर आपको सिंस के बाद में शब्द नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर मंडे मान लेना, ये मंडे सोमवार, जैसे कि नीचे वाले आ रहे हैं। और शब्द बहुत सारे आगे से बोर्ड शॉर्ट रह गए हो तो मंडे समझ लेना। तो इस प्रकार से एक वाक्य से हमने 4 वाक्य बना लिए। अब इसका करता है वो वह है वो एक वचन है। अब हम एक बहुवचन का वाक्य लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या सही क्रिया पर या कोई और किसी पर इसका प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आप समझ गए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नियम ने बता दिया कि सभी कर्ताओं के साथ में सिर्फ और सिर्फ सही क्रिया हैड बीन लगानी है। तो अब से करता है बच्चों इसी इज नेम सिंगुलर नाउन, दे यू बी आई प्लूरल नाउन, कोई भी करता हो सभी के साथ में और एक ही सही क्रिया लगेगी हैड बीन। अब हम यहाँ पे बहुवचन का वाक्य लेते हैं। तो बहुवचन का वाक्य क्या है? एक वाक्य है वे 10 वर्षों से शुरू में रहे थे। वे 10 वर्षों से शुरू में रह रहे थे। तो कर्ता कौन है? वे। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? रहना। क्वेश्चन आया है में। कर्म क्या है? शुरू। और वो समय क्या है जो सिंस फॉर लाएगा? वो है 10 वर्षों का। अब ये निश्चित है कि निश्चित वाक्य बनाएंगे तब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम करता है वे की अंग्रेजी दे।
अब दे के साथ सही क्रिया जाएगी, सही क्रिया हमारे पास है ही एक, तो वही आएगी। तो यहाँ पर सही क्रिया आई हैड बीन, दे प्लस हैड बीन प्लस वर्ब रहना LIVING, तो वर्ब में आईएनजी लगाया है, साथ में आपको आईएनजी का नियम भी ध्यान में रखना, बार बार मुझे न बताना पड़े कि जिस शब्द में मुझे आईएनजी लगाना है उस शब्द में कहीं आईएनजी का नियम तो नहीं लग रहा है। तो दे हैड बीन लिखेंगे, इन्हें शुरू, अब कर्म आ गया, अब लेना है, कब से रह रहे हैं 10 वर्षों से। अब ये 10 वर्षों की जो समय अवधि है वो निश्चित है क्या निश्चित है, कब रहने लगे थे नहीं पता, नहीं पता, तो ये निश्चित अनिश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर 10 years हो गया, फॉर 10 years। अनिश्चित है तो अनिश्चित के दिया गया फॉर। अब दूसरा हमारा वाक्य नेगेटिव, तो बस पहला वाक्य बन गया, तो दे हैड नॉट लिविंग इन शुरू फॉर 10 years। अब आ गया जो तीसरा वाक्य, तो हैड दे बीन लिविंग इन शुरू और 10 years में प्रश्नवाचक है चिन्ह। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा हैड दे नॉट बीन, उसके बाद लिविंग इन शुरू और 10 years, अंत में प्रश्नवाचक है चिन्ह। तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इस प्रकार ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इसके अंदर सभी कर्ता समान है, इसलिए एक ही सही क्रिया के हैड बीन उनकी क्रिया में लगता है खाली जिन दो नियम है। इनके आधार पर मैंने आपको एक एकवचन का और एक बहुवचन का दो वाक्य हैं वो बोर्ड में समझाए हैं, पढ़ाए हैं, और मुझे आशा है कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ इस क्या अंतर है, उसमें दो कर्ता थे, दो प्रकार के एक वचन बहुवचन, तो दो साइड क्रिया के हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर हमारे पास एक ही साइड क्रिया वो है हैड बीन, बाकी उनके बनाने का जो मेथड है वो सेम है, चाहे वो सिंस फॉर हो, चाहे वो पहचान हो, पहचान में उसमें अंत में है, इसमें था ही थे। तो इसी के साथ ये हिंदी से जो अंग्रेजी के वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वो आपके पूरे होते हैं। अब हम इस टेंस के अगर परीक्षा में वर्ब भरेंगे आए तो वो किस प्रकार से आती है, हम उसे किस तरीके से भरते हैं, बहुत ही इसमें थोड़ा बारीकता से आपको समझना होगा, बारीकता से समझना होगा कैसे लगाते हैं, खेले करते वर्ब्स सही क्रिया बनी, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो जैसे हमने इसमें एक पहचान का शब्द है वो नहीं पढ़ा था,
तो पहचान का शब्द मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप अलग से इसका एक लिख लेना कि क्या है। हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका पहचान का शब्द क्या होता है। वैसे तो पहचान का शब्द क्या हो गया, सिंस और फॉर हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यदि सिंस फॉर के बाद लास्ट शब्द है फिर अगर समय है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सिंस फॉर के बाद में यदि नेक्स्ट शब्द है और प्लस समय है, सूचक शब्द है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ये आपको थोड़ा हिंट दे दिया। अब यहाँ पर देखो एक बार के आराम, खालिस्तान, राइट, ए नोवेल, फॉर, लास्ट, फाइव years। अब देखो इसमें हमें वर्ब करनी है। ये है हमारा कर्ता राम, उसके बाद में है पोस्ट वाली क्रिया एनोल हमारा है कर्म। अब ये फॉर है, इसको प्रीपोजिशन माने या उस समय वाला सिंस फॉर वाला माने, तो इसकी एक शर्त है क्या, सिंस और फॉर के बाद में यदि समय दिया गया है तो वो पहचान वाला शब्द है, और यदि नहीं दिया गया है तो वो आपका अन्य फॉर है। तो ये फॉर है, इसके बाद में लास्ट आ गया, फिर समय सूचक आ गया। यही मैंने बताया था कि सिंस प्लस लास्ट प्लस समय और फॉर प्लस लास्ट प्लस समय, ये तो इसी पहचान में समझ। अब ये देखो यहाँ इस क्रम में वाक्य दिया है, फॉर आ गया, फिर लास्ट शब्द आ गया, कौन समय आ गया, तो सिंस फॉर इसका मतलब प्रत्येक टेंस का चौथा भाग है। कौन सा है, लास्ट है। लास्ट का मतलब होता है गत, पिछला, बीता हुआ। तो बीता हुआ कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। तो थर्ड पास्ट का जो चौथा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसका नियम क्या है, सभी क्रियाओं के साथ साथ क्रिया हेड भी लगाओ और वर्ब में आईएनजी, हमारी वर्ब है राइट। क्या नियम लगेगा, आप बता सकते हैं कि इसमें क्या नियम लगेगा, वर्ब में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या नियम लगेगा। जिसने मेरे नियम को पढ़ा है, सुना है, देखा है, याद करने की कोशिश की है, उसके अच्छे तरीके से याद है कि इसमें क्या करना है। तो हमारा नियम लगता है कि जिस शब्द में हम आईएनजी लगाते हैं उसका अंतिम अक्षर यदि ई है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा दो और फिर आईएनजी लगा दो। तो हटा दो या हमने इस ई को आई में बदल दिया और फिर क्या लगा दिया, आईएनजी राइट। तो ये हो गया हैड बीन और अराइव्ड। ये हुआ हमारा पहला एक वाक्य। चलो एक वाक्य और लेते हैं। इट्स खालिस्तान अगेन since last evening। क्या है, इट खालिस्तान रेन since last evening। ये कहता है पिछले साय से वर्षा हो रही थी। तो कैसे निकलेगा, इट एक वचन, क्रिया करता है, क्रिया अगेन है, सिंस फॉर में क्या आ गया, सिंस आ गया। क्यों आ गया, कि इवनिंग शब्द है वो निश्चित है। तो हमें पहचान का शब्द क्या मिला, सिंस। सिंस के बाद में क्या मिला, लास्ट। सिंस के बाद में लास्ट शब्द है तो कौन सा टेंस है, पास्ट। सिंस फॉर है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंस फॉर का मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस और लास्ट का मतलब है पास्ट। तो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपका नियम क्या है, कर्ता के साथ सही क्रिया
हैड डील लगाओ और वर्ग में आईएनजी, तो ये हो गया रनिंग। कहीं नियम तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। क्या लग रहा है? अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हैं। रेल में क्या है? अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हैं। अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल कौन से? अंतिम अक्षर हुआ एन, एन से पहले ए है, वो वोवेल है, और ए से पहले आई से पहले आई से पहले ए है, वोवेल तो दो गए। तो नियम आता है यदि अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल है तो अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होगा। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन का वाक्य। अब मैं आपको एक बहुवचन वर्ग है और वर्ग बता देता हूं। वे खालिस्तान watching match on TV since last इस वाक्य में सर्वप्रथम देखो, जिस वाक्य में वर्ब बननी है तो हमारा एक नियम है, जिस वाक्य में वर्ब बननी है उस वाक्य के शुरुआत से लेकर अंत तक उस वाक्य को देखना है कि उसमें पहचान का शब्द क्या है। तो वो पहचान का शब्द क्या मिला हमें? सिंस मिला। सिंस कैसे मिला? इस सिंस के बाद में दिया गया समय है वो निश्चित है 2 बजे का। तो सिंस 4 आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस है? लास्ट शब्द मिला तो लास्ट पिछला अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो नियम दिमाग में लो, नियम ऐसे नहीं करता हूं के साथ एक ही साइकिल की होगी वो होगी हैड बीन और वर्ब में आएगी तो डब्ल्यू ए बी सी एच लगा दिया आईएनजी, तो ये हुआ आपका करेक्ट वर्ब। तो यहां पर अब आपका ये जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा जो टॉपिक था वो बच्चों पूरा होता है। तो इस टेंस में हमने क्या पढ़ा, इसकी पहचान क्या है कि कोई कार्य किसी समय से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। दोनों में हमने क्या पढ़ा था? नियम पढ़ा था। तो क्या नियम था कि सभी कर्ताओं के साथ, पहला नियम था सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लगाओ, और दूसरा नियम था कि मुख्य क्रिया है तो उसके नेक्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ अर्थात अदर प्लस बाय आईएनजी। तो तीसरा हमारा नियम था यदि वाक्य में दिया गया समय निश्चित है तो सिंस लगाओ और अनिश्चित है तो फॉर लगाओ। उसके बाद सूत्र जो सभी का समान होता है। फिर पहचान के शब्द, तो पहचान के शब्द वहां पर मैंने नहीं लिखे थे, अब आपको बोर्ड पर देख रहे हैं कि सिंस और फॉर तो है ही है, और सिंस फॉर प्लस समय अगर आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और सिंस समय के बीच में, फॉर समय के बीच में यदि लास्ट समय है तो लास्ट का मतलब होता है गत, पिछला, बीता हुआ आदि कई शब्द होते हैं, इसका मतलब कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो उसके हमने हिंदी से वाक्य एक क्वेश्चन बहुवचनीय बनाए और एक क्वेश्चन बहुवचनीय हमने वर्ब रिपोर्ट के ऊपर बल्कि देखा है कि इस वाक्य में वर्ब कैसे भरी जाती है। तो आप सभी बच्चे इस टेंस को जो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से समझना, सुनना, देखना, और जहाँ तक समझ में नहीं आता है तो आप इस पर कोई कमेंट अपना भेज सकते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखें स्टडी करते समय तो आपका पेन और कॉपी वो खुली रहनी चाहिए। उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको एक साथ नोट करते चलो। नोट करने के बाद में आप अपना मोबाइल है उसको ऑफ कर दो और उसके
बाद आप उसको आराम से अपने हिसाब से उसको पढ़ो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे वाक्य बनाओ, है जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो ज़्यादा हार्ड वाक्य नहीं दे रहे हैं। और क्लास होगी, हम रूबरू होंगे, सामने सामने होंगे, तब और वाक्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई है वो जारी रखना, घर पे रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।